अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं श्याम महर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो बादशाह डैम है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पूरे जो दुनिया है उसमें सबसे ऊंचाई रखने वाला 900 मीटर बुलंद जो है वो पाकिस्तान का पहला जो है मल्टीटास्किंग जो डैम बनाया गया है उसके बारे में। ये जो डैम है वो पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है और उसके बाद पाकिस्तान को इसकी क्यों जरूरत है। ये पहला पाकिस्तान का वो डैम है जिसको पाकिस्तानी अवाम ने जो है वो फंडिंग के जरिए जो है वो बनाया गया है। जो तमाम डैम्स होते हैं वो पाकिस्तानी लोगों के टैक्स से बनाए जाते हैं, लेकिन ये जो डैम था इसको टैक्स से नहीं, टैक्स के अलावा जो है अवाम के लोगों से जो है वो इसको पैसे इकट्ठे करके इसको बनाया गया था। इसकी तमाम तफसीलात जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मैं आपको बता दूं ये पाकिस्तान का वो डैम है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई रखने वाला, इसकी जो ऊंचाई है वो 900 मीटर होगी। और इसका फायदा क्या होगा पाकिस्तान को, ये जो जितने भी साथ के इसके इलाके हैं जहां पर मानसून बारिशें होती हैं, उसके बाद ये जो पानी है मानसून बारिशों का ये जो है समुद्र की नजर हो जाता है और ये जो बहुत बड़ा तादाद में पानी जो है वो जाया हो जाता है। उसके बाद इसका हमें फायदा दूसरा ये होगा कि जितना भी सैलाब आते हैं इन इलाकों में सबसे ज्यादा सैलाब आते हैं। इस सारे सैलाब की वजह यह है कि इस पानी को किसी जगह पर स्टोर ही नहीं किया जाता। ये पाकिस्तान का डैम होगा जिसमें तमाम तक ये जो पानी है इसको स्टोर किया जाएगा और उसके बाद जो है जब इसको इस्तेमाल किया जाएगा उससे हमें जो है बिजली भी फराहम की जाएगी और जो हमारी बिजली पैदावार हो रही है और उसके बाद ये तमाम जो इसके इलाके हैं इससे निचली सतह पर उन तमाम इलाकों को जब वक्त पर इसकी पानी की जरूरत होगी वहां पर ये जो है पानी फिर सप्लाई भी किया जाएगा। और उसके बाद हमें जो है इसका एक और फायदा ये होगा कि ये जो तमाम तर जो हमारा मौसम के जो आधे रोज जो है मौसम तब्दील होता रहता है, मौसम की जो तब्दीलियां हैं वो भी इससे जो है वो मतवातर हो जाएंगी और एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो सैलाब से जो है ये डैम जो है सैलाब को बहुत बड़े बड़े इलाकों को रोक सकता है। और इसका जो नाम है वो जो है दमीर बादशाह डैम क्यों रखा गया, ये दो इलाके थे दमीर और बादशाह, और जहाँ ये जो पानी आता है ये जो इलाका है ये दमीर के इलाके में ये जो है बादशाह डैम कायम है। लेकिन इसका नाम पहले बादशाह डैम था, लेकिन जो दमीर के लोग थे उनका ये कहना था कि ये इलाके हमारे में आता है, पानी बादशाह का आता है, इसलिए जो है इसको जो है आपस में दोनों लोगों की आपस में लड़ाई होगी जिसकी वजह से इसका नाम जो है बाद में हुकूमत ने इस मसले को हल करने के लिए ये जो है इसका नाम दमीर बादशाह डैम रखा, लेकिन उससे पहले इसका नाम जो है वो बादशाह डैम था। तो मैं आपको बता दूं ये जो है 2009 के अंदर जो है पहला इसका इफ्तिताह किया गया। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर ये इफ्तिताह किया गया वो सिर्फ एक वज़ीर आज़म ने नहीं किया, ये जो इफ्तिताह है वो 3 वज़ीर आज़मों ने किया। मुख्तलिफ लोग आए और यहाँ पर जो है अपनी अपनी तख्तियां लगा के अपने अपने इफ्तिताह की जो है वो जो वहां पर जो संगे बुनियाद रख के चले गए, लेकिन इसका जो अमली शक्ल है वो किसी ने नहीं शुरू की। लेकिन उसके बाद हमारे जो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब हैं उन्होंने जो है अवाम से फंडिंग ली और उसके बाद जो है हमारा मुआहदा हुआ चीन की कंपनी से और उसके बाद ये जो है ये डैम जो है इसकी बकायदा तमीर शुरू हुई। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ज्यादा जरूरी था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जो है इसके लिए जो है IMF के पास भी गया और उसके बाद जो है ये जो हमारा एशियन बैंक है उसके पास भी गया कर्जे के लिए, लेकिन इसको कर्जा नहीं मिला। कर्जा क्यों नहीं मिला, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये जो कर्जा है पाकिस्तान को इसलिए नहीं मिला। पाकिस्तान को ये कर्जा क्यों नहीं दिया गया था, क्योंकि ये जो कर्जा था उन मालिक को दिया जाता है और उन प्रोजेक्ट पर दिया जाता है जो कि किसी तनाज़े में ना हो। लेकिन ये जो इलाका है ये कश्मीर का जो आज़ाद कश्मीर के अलावा जो दूसरा इलाका है ये उस इलाके में आता है, कुछ हद तक उसमें आता है, लेकिन ये पाकिस्तान के हिस्से में है। लेकिन आलमी सतह पर जब इसका मैप देखा जाए तो ये जो हिस्सा है ये सारा जो डैम का ये हिस्सा है इसको जो है वो आलमी सतह पर ये कहते हैं कि ये जो हिस्सा है ये भारत का हिस्सा है। और भारत की भरपूर कोशिश रही है कि ये जो डैम है ये पाकिस्तान के ऊपर ना बने और पाकिस्तान जो है इस डैम बनाने को नाकाम रहे। लेकिन तमाम तर जब आलमी बैंकों ने जो है पाकिस्तान के ऊपर बंदी लगा दी और पाकिस्तान को ये कहा कि आप ये डैम ना बनाए और हम जो है किसी किस्म की फंडिंग इस डैम में नहीं करेंगे, उसके बाद साकिब निसार ने लोगों से फंडिंग इकट्ठी की और उसके बाद चीन जो है वो मैदान में आया और उसने जो है इसको CPEC के साथ जोड़ा। और उसके बाद जो है CPEC के साथ जोड़ने के से हमें फायदा ये हुआ कि चीन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करेगा। लेकिन ये जो हमारे ये आए दोस्त अगर ये इसी तरह जब से पहला इफ्तिताह हुआ उस वक्त ये बन जाता तो इसमें जो लागत आनी थी वो 356 अरब डॉलर थी।
लेकिन उसके बाद जो है इस वक्त जो है वो 900 से ज्यादा अरब डॉलर जो है इसकी लागत आएगी। इस सारी की वजह है इसको स्टे किया गया था, इतनी ज्यादा देर से इसको स्टे होने की वजह से इसकी लागत जो है वो डबल से भी ज्यादा हो गई है। इससे हमें फायदा ये होगा कि जो हमारे दूसरे डैम है उनकी जो उम्र है वो पूरी होने को है, इसीलिए जो है उससे पहले हमें दूसरे डैम जो है उनको तमीर करना होगा। और यही वजह है कि ये अगर डैम तमीर हो जाए तो ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को प्रेस कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।